जिम वाले बंदे के साथ कभी पंगा मत लेना मेरे भाई, उसका दबदबा कायम होता है। वो जितना जिम में वेट उठाता है ना, उतना तुम्हारा बॉडी वेट नहीं होता। वो जिम में 50 किलो 40 किलो के डंबल मार सकता है ना, वो आपकी गांड में पूरी की पूरी बाजू भी डाल सकता है। घर की चौखट पे आके ललकार के जाएगा। अगर दिल टूटने के बाद में बंदा कबीर सिंह बन जाए, दारू और सिगरेट का शौकीन बन जाए, तो समझ जाना मेरे भाई, उसका कभी दिल टूटा ही नहीं। लेकिन अगर वो तुम्हें जिम में मिल जाए, खुद को तगड़ा बनाता हुआ मिल जाए, तो समझ जाना। लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। भाई अपना मानना ऐसा है, शरीर ऐसा होना चाहिए बैंड की सिरी, पता लगा बाप ने कोई शेर जैम रखा। इतने मोटे मोटे डोले होने चाहिए, कट पट के चक्कर में ना पड़ो। अगर मेरे सर पर मेरा ईगो सवार हो जाए तो मुझे सामने खड़ा शेर भी कुत्ता नजर आता है। एक सफलता का दौर आएगा और लोग तुम्हें अपना कहने लगेंगे। भाई अपना मानना ऐसा है, शरीर ऐसा होना चाहिए बैंड की सिरी, पता लगा बाप ने कोई शेर जैम रखा। इतने मोटे मोटे डोले होने चाहिए, कट पट के चक्कर में ना पड़ो। समझ नहीं आ रहा ये कौन से लड़के हैं जो 10-10 घंटे जॉब करके आने के बाद भी जिम जा रहे हैं। मतलब तुम इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आ रहे हो? मैं जॉब से आने के बाद एक गिलास पानी उठा के नहीं पी पा रही हूँ, ये भाई 3-3 घंटे जिम में बिता के आ रहे हो। क्या खा रहे हो तुम? ऐसा मानना पड़ेगा यार। आजकल टाइम पास करने का नया तरीका, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड हो। बेटा 4 दिन का बाबू सोना, जिंदगी भर का रोना धोना, इससे अच्छा जिम आ जाना। प्यार तो हमने भी किया है और हमारे वाली तो एकदम ही लॉयल है, और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक वो भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ बात मैं जिम की कर रहा हूँ, ना कि लड़कियों की। जिद होनी चाहिए खुद को भीड़ से अलग बनाने के लिए, बाकी क्या तो हर कोई देता है। अगले महीने की 1 तारीख से मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा। झगड़े होने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि बहस होने पर सामने वाला इंसान तुम्हारा शरीर देखकर उसी हिसाब से अपनी आवाज को ऊपर नीचे करता है। मेरे भाई उस इंसान की हमेशा रिस्पेक्ट करना जो तुम्हें जिम ले गया, जिसने तुम्हें वर्कआउट करना सिखाया, क्योंकि उसने तुम्हें वो दिशा दिखाई जहां से तुमने खुद को बदला, भले ही तुम्हारी फिजिक उससे अच्छी। और अब जाकर पता चला है कि अपने मतलब के लिए अपना बनाते हैं लोग। असली औरा क्या होता है मैं बताता हूँ भाई। कल को जब बच्चे तुम्हारे ना अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करेंगे कि ये जो फोटो में जो फिजिक दिख रही है ना, ये मेरे बाप की है। कसम उसे घर से ना उठा लिया ना तो नाम बदल देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मेरी मोहब्बत और जिद दोनों एक ही है, मरते दम तक जाने तो नहीं दूंगा। और तू भोसड़ी वाला है मादरचोद, तेरी गांड फाड़ूंगा मैं। तू आ नेशनल में 93 किलो। बंदे के पास बॉडी होनी चाहिए और बंदा लंबा होना चाहिए बस। लोग बोलते यार वो देख वो बंदा जा रहा है, यार इससे बात करनी है, तो ये हमारे भाई शरीर बनाओ शरीर, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ही शरीर ही कौम आवे, और जब कहीं सोटा बजाए ना तो आखिर में शरीर ही साथ निभावे। पूरे खानदान में किसी से भी नहीं डरता हूँ मैं, बस इसी वजह से आधे खानदान से बातचीत बंद है। मैंने अपनी लाइफ के सारे गम डिलीट कर दिए हैं। अब जिसको अच्छा लगे बात करो, ना लगे तो ब्लॉक करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। खैर कल फिर मिलते हैं। एक बात याद रखना, या तो मैदान छोड़ दो
या फिर ऐसा खेलो कि मैदान तुम्हारा नाम याद रखे। बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बात का घमंड है कि मेरी जिंदगी में कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अगर वो मेरे दिल से उतर गया तो उसको एक पल में भुलाने का दम रखता हूँ। मजबूरी पर झपटना नामर्दों का पेशा है। हम तुमसे तुम्हारे बेहतरीन वक्त पर टकराएंगे। मेरे लिए कोई भी इंसान खास नहीं होता। जो इज्जत देगा वही इज्जत पाएगा। मेरी बहन बेटी का सम्मान बीच चौराहे पर कोई नीलाम कर रहा हो, मैं प्रशासन के पास जाऊंगा? मैं प्रशासन के पास नहीं जाऊंगा भाई साहब, मेरे घर की इज्जत है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोलता है कि आप अपनी इज्जत, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हैं। तो बात अगर मान भले ही सब दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं होना चाहिए। शक नहीं यकीन है मेरे दोस्त, एक दिन बॉडी जरूर बनेगी। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सामने कितने आदमी हैं, फर्क इस बात से पड़ता है हिम्मत कितनों से लड़ने की है। स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी। और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता, बाकी तो किसी की बकवेश हरकत छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं। इस शय का बाप है मनिया सुबह। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था, उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान। आजकल के टाइम में सबसे डेंजर आदमी पता किसको मानता हूँ मैं? दैट वन गाय जिसको किसी के टेक्स्ट नहीं आ रहे, किसी के साथ वो बंदा नहीं हुआ। He has no one waiting for him, no shoulder to lean on, और वो बस अकेला ही खुद पे सेल्फ वर्क कर रहा है। भाई तेरे वीडियो तो वायरल होते नहीं है, तू हार क्यों नहीं मान लेता? हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। हर सुबह जब अलार्म बजता है तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर से सो जाना या उस जिंदगी के पीछे भागना जो सिर्फ सपने में आती है। लोग कहते हैं तू किस्मत वाला है, मैं कहता हूँ मैं मेहनत वाला हूँ। अबे क्या रोज बैग उठा के जिम चल देता, बॉडी तो तेरी फिर भी न बनती। वक्त आने पर देंगे जवाब सबको, हमने हर एक के ताने संभाल रखे। एक जंग अगर हारे हैं तो ऐसा नहीं अब लड़ेंगे नहीं। ये गर्दनें अगर कटती है तो कट जाए, पर ये गर्दनें अब झुकेगी नहीं। और लिखने को इतिहास कुछ निकले हैं सर फिरे, रुकेगी तो अब ये सांसें ही रुकेगी, ये कदम अब रुकेंगे नहीं। खुद को इतना बदल लिया है कि जिस लड़की को कभी पसंद करता था आज उसे भी इग्नोर कर देता हूँ। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। यार बस एक बार ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारे वो सारे बुरे वक्त ना तुम्हारे अच्छे वक्त के आगे बहुत छोटे लगने लगे। बस एक बार तुम्हें मेहनत करनी है अपने सपनों के लिए, और ऐसी मेहनत करनी है कि तुमने आज तक कभी ना की। बस एक बार मेरे भाई, सब कुछ छोड़ के बस और मैं हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त? अभी तो मुझे मेरे पापा को वहाँ प्राउड फील करानी है जहाँ 2 कौड़ी के लोगों ने मेरा नाम लेकर उनसे कहा था कि तेरा ये बेटा किसी काम का नहीं है। बॉडी बनाओ बॉडी, क्योंकि जब बीच चौराहे पे किसी से बकचोदी हो जाती है तब दोगलों की भीड़ नहीं, बॉडी ही काम आती है। इन्हें पहचानते हैं आप?
ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश। बदल दूंगा खुद को इस बार, लोगों से नहीं, मां से वादा किया है। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते। सुन अकड़ के मैदानों में उतरे हुए घोड़े हसीनाओं के काबू नहीं आया करते। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, ये सुनना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार।